मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 5 साल पूरे होने के मौके पर आज से एक विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। ऋषिकेश से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करते हुए साफ संकेत दिया कि सरकार का अगला लक्ष्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं बल्कि हर जरूरतमंद तक उनका लाभ पहुंचाना है। इस अभियान के जरिए सरकार अगले 15 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग जिलों, तहसीलों और ब्लॉक स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर के करीब पहुंचकर करने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित उत्तराखंड का निर्माण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीते 5 वर्षों से सेवा, सुशासन और जनहित को अपनी प्राथमिकता बनाकर काम कर रही है। अब सेवा पखवाड़ा के माध्यम से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सीधे जनता के बीच पहुंचेंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे और मौके पर ही समाधान निकालने के प्रयास करेंगे। सरकार का मानना है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, बल्कि प्रशासन खुद उनके दरवाजे तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जनसेवा का संकल्प है और इसके तहत स्वास्थ्य, राजस्व, समाज कल्याण, कृषि, बिजली, पेयजल और अन्य विभागों के अधिकारी विशेष शिविर लगाएंगे। इन शिविरों में लोगों की शिकायतों का पंजीकरण होगा और कई मामलों के जो मौके हैं उसी पर जो है निस्तारण भी किया जाएगा। अब सरकार का दावा है कि इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेही बनेगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हुआ। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पर निवेश को बढ़ावा मिला है। पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में जो है नए अवसर बने हैं और युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में लगातार काम किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा पखवाड़ा केवल औपचारिकता बनकर ना रह जाए। उन्होंने कहा कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और आम लोगों को समयबद्ध तरीके से राहत पहुंचाई जाए। उनका कहना था कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता का विश्वास जीतना है और ये तभी संभव है जब योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और इसी सोच के साथ पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री धामी के 5 साल पूरे होने के अवसर पर शुरू किया गया ये सेवा पखवाड़ा प्रशासनिक पहल के साथ साथ सरकार की जनसंपर्क रणनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले दिनों में पूरे उत्तराखंड में विशेष शिविरों और जन सुनवाई कार्यक्रमों के जरिए सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को सीधे जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी। ऐसे में यह अभियान केवल समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि विकसित उत्तराखंड के विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के मानसून की, क्योंकि अब मुश्किलों की जो बड़ी वजह है वो अब उत्तराखंड का मानसून बनता जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में शुक्रवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जगह जगह भूस्खलन होने से सड़कें मलबे में दब गई हैं और कई इलाकों का संपर्क जो है वो टूट गया है और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामने आवाजाही की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। सबसे ज्यादा असर उन मार्गों पर पड़ा है जो सामरिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारी बारिश के बाद तवाघाट के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में जो है चट्टानें और मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गिरा, जिसके चलते तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया और यही मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा और भारत चीन सीमा तक पहुंचने के लिए बेहद अहम माना जाता है। इसके अलावा दारमा घाटी को जोड़ने वाला सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। बारिश का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा। धारचूला क्षेत्र में एक पैदल पुल भी तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया और राहत और बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ और लोक निर्माण विभाग की टीम में जो है बंद सड़कों को खोलने के लिए लगातार काम कर रही है। जेसीबी और अन्य भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रही है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम सामान्य होते ही रास्तों को जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास किया जाएगा।